प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। मेरी पूरी कोशिश है प्रोग्राम के आखिरी से में आ गए कि किसी हल्की हम बात करें। ये कहते हैं कि जिस दिन हम सब मिलकर बैठ जाएंगे, हुकूमत में तो मिलकर बैठे हुए आप लोग माशाल्लाह, एएनपी, पीपल्स पार्टी, एमकेएम हुकूमत में तो मिलकर बैठे हुए हैं। इनका कहने का मतलब है जिस दिन कराची के अमन के लिए आप लोग बैठ जाएंगे, उनकी कराची के को सुकून देने के लिए, उस दिन हम तीनों पार्टी जमात एक टेबल पे बैठे हैं। मैं एग्री नहीं करता। अगर हम तीनों बैठ जाएं, कैबिनेट में तो बैठे हैं, कराची के भारत में एग्री नहीं करता। झंडे वाली गाड़ी में बैठे हैं, टेबल पे क्यों नहीं साथ बैठ सकते यार? क्या बात करते हो? अगर भाई हम लोग आपस में झंडे वाली गाड़ी में बैठते हो, टेबल पे क्यों नहीं बैठते हो कराची के लिए? मैं आपको लिस्ट देता हूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर कौन कौन क्रिमिनल है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। आप भी लिस्ट दो। मैं मीडिया के सामने बता सकता हूं एमक्यूएम के अंदर क्यों नहीं बैठ सकते यार? पहले तो एक एडवाइस इतनी जोर से नहीं बोला, ब्लड प्रेशर आए, फेफड़े पिचक जाते हैं ना, ज्यादा बहुत चिपक जाते हैं तो फिर फूलते नहीं है। दूसरी बात ये कि कराची का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये तो एक एंगल है। कराची में जो सेक्टेरियन वायलेंस है, जो सेक्टेरियन टारगेटेड किलिंग है, उनका क्या करेंगे आप? जो वहां पे मुख्तलिफ माफियाज हैं, उनका क्या करेंगे आप? जो वहां पर कलदम तंजीमें सर उठा रही हैं, उनका क्या करेंगे आप? फिर उसके बाद जो वहां पर मुख्तलिफ शक्ल में दहशतगर्द, मुख्तलिफ पूरी, अब तो यूं कहना चाहिए कि पाकिस्तान से तो आकर जमा ही हुए हैं, बल्कि दीगर ममालिक के लोग भी बदरिया अतम वहां पर मौजूद हैं, उसका क्या करेंगे आप? ये सारी बातें सोचना किसका काम है? आज तक मुझे इतना बता दो शाहजेब, कराची को ओन कौन करता है? ओनरशिप किसके पास है कराची की? तुमने कोई ऐसा आदमी सुना, कोई ऐसा आदमी देखा जो ये कहता है कि कराची को मैं ओन करता हूं, कराची के अमनो अमान में सिचुएशन खराब होती है तो मेरा दिल दुखता है? बातें तो सारे करते हैं। उनसे पूछो डेवलपमेंट में कराची की शेयर क्या है, कितने पैसे लगाए तुमने कराची की डेवलपमेंट के लिए, कितनी बार कराची की डेवलपमेंट के लिए बात की है? हिस्सा मांगने तो सब आ जाते हैं कराची से, मगर जब कराची को डेवलप करने का टाइम होता है, इस वक्त लाहौर में पुलिस वालों की तादाद जो है, इस वक्त सिर्फ लाहौर शहर की वो 70,000 है। कराची में 32,000 है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस वाले भी मौजूद हैं। कभी किसी ने आवाज उठाई इस बात के लिए कि लाहौर की आबादी कराची की आधी भी नहीं है, पुलिस वालों की तादाद डबल है? कराची का शेयर मांगने सब आते हैं, कराची के मसाइल शेयर करने कोई नहीं आता, रेवेन्यू सब शेयर करते हैं। इस तरह कराची कभी भी नहीं पनप सकता। कराची की लूट खसूट को बंद हो जाना चाहिए। कराची में रहते हो तो कराची को ओन भी करो, कराची को अपना मानो भी, कराची को तस्लीम भी करो, वहीं खाओ, वहीं कमाओ, वहीं खर्च करो और वहीं दफन भी हो। सिर्फ कराची खाना कमाने का कोई जरिया नहीं है, कराची को अपनाओ भी, कराची के मसाइल भी शेयर करो। अगर मसाइल शेयर करते हो, कितने लोग हैं जो कराची के मसाइल शेयर करते हैं यार? सिर्फ मसाइल ही शेयर होते हैं। 70% इस मुल्क को कराची चलाता है, 70%। NWFP में, सॉरी, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, खुद पूरे सिंध में अगर कहीं से पैसा जाता है और वो इलाके डेवलप होते हैं, वो कराची के पैसे पर होते हैं। अगर कराची के हालात खराब होते हैं तो पूरी मुल्क की इकोनॉमी को धचका लगता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अजी भाई मुझे एक बात तो बताए ना आप, मसला क्योंकि आपने प्रोटेस्ट शुरू किया था भत्ते से, और ये 22 मार्च का आपके दोस्त का इंटरव्यू है जिसमें ये कह रहे हैं कि मुत्तहिदा एएनपी सुन्नी तहरीक और अमन कमेटी ने विंग बना रखे हैं भत्ता वसूली के लिए, और मुत्तहिदा की तकलीफ यह है कि दूसरे लोग भत्ते में शेयर मांगने आ गए। ये मेरा इंटरव्यू तो मुझसे पूछे, ये बिल्कुल गलत आया इसमें। ये मैंने प्रोटेस्ट भी किया इस अखबार वाले का, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि पार्टी ने विंग बनाई है। मैंने कहा हमारी पार्टी में घुस आए हैं। आपने ये कहा कि इनकी गलत है, देखें दूसरी पार्टियां हिस्सा मांग रही हैं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने इसको, इसके जो मालिक है, ये ब्लैकमेलर अखबार है, इसका मालिक जो है, मैंने कहा भी है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारे अंदर घुसकर वो हमारा झंडा उठाते हैं, जमीनों पे कब्जा करते हैं, मंशियात बेचते हैं। जब पुलिस जाती है कहती है हम जी फिल्म पार्टी के, हमारे अंदर घुसकर, और हमें पता ही नहीं है। आपको ये पता है? मैं आपको बताऊं, मेरी शक्ल से, हैदर को भी पता होगा कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं। मेरी शक्ल से लगता है मैं डॉन हूं, बदमाश हूं, बत्ताखोर हूं। मेरे नाम पर बत्ता लिया जाता था। मगर है तो सही ना आप? नहीं, शक्ल से नहीं लगता हूं, शक्ल से हूं या नहीं हूं, वो तो तुम्हें पता है मैं हूं या नहीं हूं। लेकिन मुझे बताओ, वो हो सकता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आप मुझे ये देखें कि मेरे नाम से लोगों को फोन करके 10-10 लाख रुपए
के लिए फोन गया है। जब मुझे पता चला तो मैंने खुद लोगों को पकड़ा है। नाम यूज होते हैं, पार्टियां यूज होती हैं, उनको बदनाम किया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई आप लोग, हम लोग मिलकर अगर एक टेबल पे बैठेंगे तब जाके ये मसला हल होगा। सिर्फ कैबिनेट में बैठना कोई मसले का हल नहीं है। ऐसा साहब, ये एक मैंने इस शो में एएनपी के पार्टिसिपेंट को इसलिए नहीं रखा कि वो जब गुफ्तगू होती है तो वो मुत्तहिदा और एएनपी का झगड़ा बन जाता है, जो मैं नहीं चाह रहा था आज के शो में। तो सर फिर मुझे बता दें, ये कह रहे हैं जब हम मिलके बैठेंगे तो कब बैठेंगे, हुकूमत में मिलकर बैठे हैं, कैसे बैठेंगे? मेरी 500 बार बैठ चुके हैं इस इशू पे। कोर कमेटियां, अभी आप जा रहे हैं, कमेटियां थक गई हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ना ये लोग, कर ये डिस्कशन कर करके आप वहां ये बात करें ना। बात इस बात पे होती है कि एक्शन लेना चाहिए। अब एक्शन कौन लेगा? जिसके पास इख्तियार होगा। ओ भाई, अगर वो एक्शन ना ले, मेरी जान, आप जा रहे हैं उसके इख्तियार की ये सूरत हाल है तो वो कहता है कि रेंजर्स मूव नहीं करती। ओ भाई, मैं कहता हूँ प्राइम रेंजर्स मूव नहीं तो करती, नहीं बुलाया गया ना करता भाई। प्राइम मिनिस्टर हाउस में अभी कराची को बुलाया गया। कराची के मसले पर मीटिंग हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर? मुझे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बुलाया गया, कराची के मसले पर थोड़ी मीटिंग हो रही है, बुलाया गया है ना। तो कराची के मसले पर नहीं हो रही। कराची इस वक्त जल रहा है, इस वक्त बैठे हम बैठ के ये सोच रहे हैं नेटो सप्लाई जो है चालू करें। अच्छा, उसमें एक अहम सवाल है। आप कराची वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि हम स्पीकर के चैम्बर में गए जिस दिन कराची के हालात खराब हुए, तो वहां पर खुर्शीद शाह और रजा रब्बानी साहब आए, उन्हें पता ही नहीं था कराची में क्या हो रहा है। ये सर ऐसा ही है? बिल्कुल इस बात, ये वसीम अख्तर साहब ने, कराची से पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट का एमएनए मैं हूं, मैं बिल्कुल इस बात को मानूंगा कि प्राइम मिनिस्टर जब इनको बुलाता है तो मुझे भी बुलाए, मैं उनको ट्रू पिक्चर तो बताऊं। मुझे पता है कि इस वक्त कराची की क्या सिचुएशन है, मैं कराची का एमएनए हूं। आपको तो एक मिनट बुलाते हैं, मियारी की सूरत हाल पर कराची पे इजलास हुआ था, जरदारी साहब ने किया था। जरदारी साहब ने बुलाया आपको? नहीं, मुझे नहीं बुलाया। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं नबील गबोल साहब के मुतालबे को सामने रखते हुए कि इनकी जमात के वजीर आजम इनको वक्त दे और इनसे मिले। आप मानते हैं कि कराची के नुमाइंदों को बुलाना चाहिए? कि जरदारी साहब भी मिले? आप मानते हैं कराची के नुमाइंदों को बुलाना चाहिए? जरदारी साहब से भी मुतालबा। ये गुलशन इकबाल का एमएनए, मैं लहरी का एमएनए, हम कराची के एमएनए दोनों। इसको बुलाते हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाते हैं? मैं तो अपनी पार्टी के डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर हूं, मुझे मुख्तलिफ इशूज पर जाना होता है, मगर मैं मुतालबा करता हूं हुकूमत वक्त से, जरदारी साहब से भी, क्या जरदारी साहब से कि भी नबील गबोल को टाइम देना। नबील गबोल ने लहरी में जलसा करके दिखाया, ठीक है, कलरी ग्राउंड भर के दिखाया, आप फुटेज दिखाएं। हम लोग कहते हैं कि लहरी ये फुटेज दिखाएं, ठीक है, आप दिखाएं फुटेज। ये सारे मीडिया जो है ना, भी बता मीडिया नेगेटिव देती है। वजीर आजम साहब यूट्यूब पे जाके फुटेज देख लें, बस सही है। वजीर आजम क्या देखेंगे यार? मुझे आपको मौका दिया शो में जाके। देखो, क्राइम में सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व है ना, मैं खुदा की कसम कहूंगा मीडिया है। उसकी वजह क्या है? मीडिया बैड पिक्चर हमारी दिखाती है। मेरी बात सुनो, मेरी बात से जब मेरी बुरी शक्ल जो है ना मीडिया वो जरूर दिखाएगी, मेरी अच्छी शक्ल कभी मीडिया आपकी बड़ी खूबसूरत शक्ल है। अगले प्रोग्राम में बात करते हैं जो आपने मीडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। बिल्कुल, हैदराबाद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने शो में शिरकत की। ना दें टाइम से मैं ऊपर ही